Good morning, students. Welcome to VPIC online classes. I am your science teacher Kavita ma'am, and today, my dear student, I am going to teach you the new chapter 8, the living organism and their surrounding. And today we will start this chapter. Okay, तो द लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखिए, चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके सराउंडिंग्स क्या होते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनके अंदर जीवन होता है, ठीक है, जो सजीव होते हैं, जिनमें जीवन होता है, जो मूवमेंट करते हैं, जो अपना पोषण करते हैं, वही आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इस चैप्टर में वी विल डिस्कस अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग, यानी किस हैबिटेट्स में रहते हैं, कैसे वो सर्वाइव करते हैं। ओके, तो इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, ऑल ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड फूड एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग इन ऑर्डर टू सर्वाइव। आप सभी को पता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी जीव होते हैं, वो आपके बोथ ही प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उन सभी को भोजन की ज़रूरत होती है और अदर मटेरियल्स की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने हैबिटेट में सर्वाइव कर सकें। एयर, वाटर एंड सॉइल फॉर्म एन एसेंशियल पार्ट ऑफ सराउंडिंग, और उनके चारों ओर एयर, वाटर और सॉइल जो होता है वो एसेंशियल पार्ट होता है। द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज थस अफेक्टेड बाय द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड इट। देखिए, लाइफ एंड ऑर्गेनिज्म और एक जीव का जो जीवन होता है, जो थस इसीलिए अफेक्टेड होता है किसके द्वारा, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स द्वारा, जो उसके चारों ओर होती हैं। यानी जैसे ह्यूमन्स हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, तो वो जो अफेक्टेड होंगे वो अपने चारों ओर की लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों ऑर्गेनिज्म से होंगे। ऑल द प्लेसेस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ऑन द अर्थ। आपको पता है कि जो अर्थ है उस पे सारे पार्ट्स क्या एक जैसे हैं? नहीं, सारे पार्ट्स, सारे प्लेसेस अलग अलग हैं। सम प्लेसेस आर कोल्ड, कुछ स्थान ठंडे होते हैं, तो सम आर वेरी हॉट, कुछ गर्म होते हैं, एंड ड्राई और सूखे होते हैं। सम प्लेसेस आर ह्यूमिड, और कुछ नमी वाले होते हैं। जैसे आप देख लीजिए, कोल्ड में आपका जैसे आर्कटिक है, अंटार्कटिक है, आइलैंड है, ग्रीनलैंड है, ये आपके ठंडे प्रदेश हैं। ओके, एंड हॉट में जैसे आपका हॉट में आपका जैसे सहारा मरुस्थल है, आपका जो आपके इंडिया में राजस्थान है, ये सब हॉट प्लेस हैं। तो येट वी सी डैट ऑल ऑफ देम हैव मैनी ऑर्गेनिज्म वेरियस काइंड। देखिए, हम जानते हैं, हम देखते भी हैं कि हम में से सभी कई जो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, वेरियस काइंड्स होते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार होते हैं। सो देयर इज़ नो प्लेस ऑन दिस अर्थ दैट डज नॉट हैव लिविंग क्रिएचर्स ऑफ सम काइंड और द अदर। इसलिए पृथ्वी पर कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर लिविंग जो क्रिएचर्स हैं, जो सजीव प्राणी हैं, वो या उनके साथ कुछ अन्य प्राणी ना रहते हों। वेदर, चूँकि इट इज़ अ डिजर्ट और ए फॉरेस्ट, चाहे वो आपका डिजर्ट हो यानी रेगिस्तान हो, या फॉरेस्ट हो जंगल हो, प्लेन मैदान हो, या पर्वत हो, या मार्शी लैंड यानी दलदली भूमि हो। डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म लिव देयर, वहाँ अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म रहते हैं। जैसे आपका इंडिया है, उसमें हम ह्यूमंस या एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट्स होते हैं। आपके इंडिया में भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके के एनिमल्स पाए जाते हैं, अकॉर्डिंग टू प्लेस या अकॉर्डिंग देयर सराउंडिंग। इवन पीपल हैव फाउंड टीनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द ओपनिंग ऑफ वोल्केनोज। इवन यद्यपि जो लोग होते हैं वो अक्सर क्या होते हैं कि जो वोल्केनोज होते हैं, जो ज्वालामुखी होते हैं, इन द ओपनिंग ऑफ वोल्केनोज, यहाँ जहाँ से ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं, उन जगहों पर भी छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो इट्स मीन है कि हम लोगों की अर्थ में डिफरेंट काइंड्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिफरेंट काइंड्स के एनिमल्स होते हैं, जो सारी अर्थ पे पाए जाते हैं, और वो किसी न किसी तरीके से लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स से अफेक्टेड होते हैं, प्रभावित होते हैं। ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग वेयर दे लिव। अब इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिज्म होते क्या, वो कैसे सराउंडिंग में अपने आप को सर्वाइव करते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिव इन डिफरेंट कंडीशन, अलग अलग जो विभिन्न प्रकार के जो जीव होते हैं, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में रहते हैं। कैमल सर्वाइव वेल इन अ डिजर्ट विदाउट वाटर। जैसे आपका कैमल है, यू कैन सी इट, ये कैमल है आपका। जैसे तो कैमल जो होता है
वो आपका ये जो कैमल होता है ये अपने आप को सरवाइव अच्छी तरीके से कर सकता है। कहाँ पर? डिजर्ट में, विदाउट वाटर, पानी के बिना। अभी इस कैमल को आप प्लेन्स, मैदान में या माउंटेन्स में ले जाइए तो इसको काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, बट डिजर्ट में रहने के लिए, ये सर्वाइव करने के लिए इन्होंने अपने आप को अनुकूल कर लिया, ओके, अडॉप्ट कर लिया। गोट्स एंड याक लिव इन माउंटेन्स। आपके जैसे गोट्स एंड याक, ये इस तरीके के जो गोट्स होते हैं ये आपके पर्वतों पर, पहाड़ों पर, और याक पहाड़ों पर रहते हैं। क्रैब्स एंड फिशेज आर अबाउंड इन सी। आपकी क्रैब्स यानी केकड़ा, ये मछलियाँ होती हैं, ये समुद्र में रहती हैं। द प्लांट्स फाउंड इन दीज एरियाज आर आल्सो डिफरेंट। और ये जो प्लांट्स होते हैं ये हर एरिया में इस तरीके के पाए जाते हैं, वो चाहे आपका माउंटेन हो, आपका डिजर्ट हो या सी हो, लेकिन ये डिफरेंट तरीके के होते हैं। जो सीज के प्लांट होते हैं, जो समुद्र में होते हैं, वो अलग होते हैं, डिजर्ट के प्लांट्स अलग होते हैं। थस इसीलिए द प्लेस वेयर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट नॉर्मली ग्रोज और एनिमल लिव इज नोन इट्स हैबिटेट। थस इसीलिए द प्लेस, ऐसा स्थान, वेयर अ पर्टिकुलर टाइप, जहाँ एक विशेष प्रकार के प्लांट, पौधे नॉर्मली ग्रोज, उगते हों अथवा एनिमल्स लिव रहते हों, इज नोन इट्स हैबिटेट, वो उनका आवास कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा एक्वेटिक एनिमल कहलाते हैं। तो एक्वेटिक एनिमल्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो आपके जल में रहते हैं, तो वो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो उनका हैबिटेट होता है। डिजर्ट एनिमल्स होते हैं, वो उनका हैबिटेट होता है। तो लाइक आपके जो डिफरेंट काइंड्स के एनिमल्स होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स होते हैं। द डिफरेंट लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मेकअप आवर इन्वायरमेंट। और यही लिविंग एंड नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हमारे इन्वायरमेंट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? द इन्वायरमेंट हैज़ 4 मेजर कंपोनेंट्स। आपका जो इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है, उसमें 4 बड़े घटक होते हैं। द एयर, वायु, आप सभी जानते हैं। लैंड, जमीन होती है। वाटर, पानी होता है। एंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और सजीव बोलते हैं, ओके, विच इनहैबिटेड, जो इसमें निवास करते, ये रहते हैं। यानी आपके चारों ओर मेजर कंपोनेंट्स वो कौन से हो गए? एयर, लैंड, वाटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। द कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ लिविंग पार्ट आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स। और ये जो आपके सजीव भागों से, ये सजीव चीज़ों से जो निर्मित होता है वो आपको बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाता है, यानी जिसे आप बोलते हैं जैविक घटक। ये क्या कहलाते हैं? जैविक घटक, क्योंकि इनमें सभी जो होते हैं वो लिविंग होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सजीव होते हैं, इसलिए इन्हें जैविक घटक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं प्लांट्स, एनिमल। आप प्लांट्स आप कहेंगे कैसे सजीव होते हैं? तो सजीव के कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे ग्रोथ, फूड मेकिंग, उसी तरह आप रिप्रोडक्शन, रिस्पायरेटरी सिस्टम, इसी तरह का प्लांट्स में भी तो ग्रोथ करते हैं, इनमें भी प्रजनन होता है। आप लोगों ने देखा होगा एक ही प्लांट के जैसे कई और प्लांट्स होते हैं, है ना। एक्सपायरेटरी, उत्सर्जन भी करते हैं, और इसी तरीके की जो इनके सिम्टम्स होते हैं इसके अकॉर्डिंग इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म में रखा जाता है। एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एक्सेट्रा। एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ नॉन लिविंग पार्ट्स, और अजैविक घटकों से या अजैविक चीज़ों से बना जो कॉन्स्टिट्यूट होता है वहाँ क्या होता है, उसे कहते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स, यानी अजैविक घटक। लाइक एयर, वाटर, सॉइल, लाइट, इट इसे आपको पता है एयर आपकी लिविंग नहीं है, वाटर आपका लिविंग नहीं है, सॉइल आपका लिविंग नहीं है, लाइट आपकी लिविंग नहीं है, क्योंकि इनमें लिविंग का कोई सिम्टम्स नहीं होता है, ना ये ग्रोथ करते हैं ना ये रिप्रोडक्शन करते हैं। तो यू कैन से दैट air, water, soil, light are abiotic components, and plants, animals and human beings are biotic components, okay. And briefly I will describe the components briefly in next video. Thank you so much. Stay home, be safe and take care of yourself. Keep smiling students. Bye bye.